अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीराधिकानायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। आस्थावान सज्जनों, अभी फागुन मास की एकादशी के महिमा हमने आपको बताई और अब ये चैत्र माह बड़ा लग चुका है और चैत्र मास में भी हर माह में 2 एकादशी आती है और जब अधिक मास होता है तब वो बढ़ कर के 26 हो जाती है। तो इस बार की जो एकादशी आ रही है ये वर्ष में जो एक बार आती है, इसलिए इसका बड़ा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि इसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, यानी पिशाचों तक को मुक्त कर देने वाली एकादशी है, प्रेत योनि से भी छुटकारा देने वाली एकादशी है, इसलिए इसका बड़ा महत्व है। यह एकादशी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। चलिए आज हम आपको चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, उसकी कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा कि हे प्रभु, चैत्र कृष्ण के पक्ष की जो एकादशी है उसका क्या नाम है? तब भगवान बताते हैं इसका नाम पाप मोचनी है। तब युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं कि प्रभु, इसका नाम पाप मोचनी एकादशी क्यों पड़ा? कृपा करके इसकी कथा सुनाने की मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये युधिष्ठिर, यह सुनिए, पाप मोचनी एकादशी की कथा मैं आपको सुनाता हूँ। कुबेर का एक वन था, चित्ररथ नाम का वन, बड़ा सुंदर, हमेशा बसंत ऋतु वहाँ बनी रहती थी। वहाँ पर अप्सराएँ, गंधर्व, किन्नर आकर के नाना प्रकार के नृत्य किया करते थे, गायन किया करते थे। वहीं पास में एक ऋषि का आश्रम था। ये कौन ऋषि थे? ये च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि थे। ये मेधावी ऋषि यहाँ पर बच्चे युवा अवस्था में थे और वहाँ पर तप कर रहे थे। तो एक अप्सरा का मन मेधावी ऋषि के तरफ आकृष्ट हुआ। स्वाभाविक है भाई, युवावस्था में युवती का युवक के प्रति और युवक का युवती के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। तो हे युधिष्ठिर, इसका मन उसके प्रति मोहित हो गई। देख करके उसका मन हुआ कि मैं इन्हें जो है तपस्या से कहना चाहिए, इनका तपस्या भंग कर दूं और मैंने अपना लूं। और अंत में हुआ यही, उसने नाना प्रकार से वहाँ पर नृत्य किया उनके सामने और उनका ध्यान भंग किया। और वो भी युवावस्था में थे। उन्होंने जब इस सुंदर अप्सरा को देखा तो वो भी मोहित हो गए। इस प्रकार से दोनों की आंखें लड़ी, दोनों परस्पर प्रेम करने लगे और जिस प्रकार पति पत्नी रहते हैं उसी प्रकार से रहने लगे। तो देखिए, यह कथा ये बताती है कि देखो युधिष्ठिर, जो इस प्रकार से काम वासना में, भोग विलास में डूब जाता है तो भगवान की भक्ति उससे दूर हो जाती है। तो सारे भजन भाव भूल गए और इस प्रकार ऐसा रमण किया उन्होंने अप्सरा के साथ में कि होते होते 57 वर्ष बीत गए। अब एक बार उसने विचार किया अप्सरा ने कि मैं अपने लोक को जाऊं। उसने कहा कि मुनि, अब मुझे बहुत दिन हो गए, मेरा भी मन भर गया है, अब मैं जाना चाहती हूँ, आप कृपा करके जाने की आज्ञा दीजिए। तब ऋषि कहते हैं कि अभी तो सायंकाल हुई है, सवेरा हो जाने दो। और जब सवेरा हो गया तब उसने फिर कहा, तब उसने कहा कि थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेते हैं हम और उसके बाद में अभी चली जाना, इतनी क्या जल्दी। कहने का अर्थ है कि भैया, आदमी जो काम वासना में जो लिप्त हो जाता है तो फिर उसका मन भगवान की तरफ नहीं जाता, उसी में डूबा रहता, डूबा रहना चाहता है। एक बार फिर उसने निवेदन किया, पर वो उसने टाला मटकुल किया। उसने फिर बहाना बनाया और ऋषि ने, मेधावी ने, कि अभी कहाँ, इतनी क्या जल्दी पड़ी है तुमको। तब उसने कहा कि तुमको देखो तो सही, कितना समय हो गया, तुम तो कह रहे हैं अभी सवेरा शाम हुआ है, ज़्यादा समय नहीं व्यतीत, तो देखो तो कितना वर्ष हो गया है। जब उन्होंने देखा, अरे बाप रे, मेरा तो सारा जीवन नष्ट कर दिया इस अप्सरा ने, तो मेरा सारा भजन और भाव और तप और जो भी मेरी धार्मिक भावना थी सब इसने खंडित कर दी। बहुत नाराज़ हो गया ऋषि। अब उसको होश आया। तो देखो भैया, कभी कभी भगवान जब कृपा करते हैं तो आदमी को अपनी लाइन जो है पुरानी, उस पर चला जाता है और उसको होश में आ जाता है। कहने का अर्थ है कि ऋषि महाराज होश में आ गए
और नाराज़ हो गया कि हे दुष्टा, तू बार बार तूने मुझे इतने 57 साल हो गए, मेरा तूने भजन भंग कर दिया, मेरा तप नष्ट कर दिया, तुझे मैं श्राप देता हूँ, जा तू पिशाचनी हो जा। और वो पिशाचनी हो गई, और पिशाचनी होने के बाद में बड़ी दुखी हुई और उसने हाथ पांव जोड़े, निवेदन किया कि महाराज, अरे देखो ये कहाँ का न्याय है कि इतने दिन तक मैंने आपकी सेवा की, उसका आपने ये फल दिया, आप कृपा करिए, मैंने आज इतने दिन आपको संतुष्ट किया है, सुख दिया है, अपने लोग गृहस्थ आश्रम की तरह रहे, और ये आपसे निवेदन है, ठीक है मेरी गलती थी कि मैंने आपको विमोहित किया, आप कृपा करके कुछ उपाय बताइए। तब उन्होंने बताया कि अच्छा एक काम कर, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह पाप मोचनी एकादशी है, तो सारे पापों को नष्ट करने वाली एकादशी, एकमात्र एकादशी ऐसी है, तो तू इसका व्रत कर, तेरे पिशाच योनि से तू मुक्त हो जाएगी। और उसके बाद उसने व्रत, वो तो चली गई, मन में संकल्प करके मैं व्रत करूँगी। इधर इसको भी बड़ा बाद में बड़ा दुख हुआ, बड़ा कहना चाहिए कि मन में व्यग्रता आई उनके, अरे मेरे पूरा जीवन कितना नष्ट हो गया, क्यों कहते हैं ना, पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। तो बहुत पछताए, बहुत पछताए। और उसके बाद में अपने पिताजी के पास में गए, च्यवन ऋषि के पास में जाकर कोई निवेदन किया कि पिताजी आप भले आप मुझे डांट लें, परंतु मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया है एक अप्सरा के साथ रहकर। पिताजी पहले तो नाराज़ हुए, पर फिर उन्होंने कहा अच्छा बेटा ठीक है, जो कुछ किया तूने सब कुछ किया, अब क्या है, अब क्या तेरे मन में। बोले अब मैं चाहता हूँ कि इसका प्रायश्चित बता दो आप, मैंने अभी बहुत पाप किए, मेरे सारे धर्म जो पुण्य है वो सब नष्ट हो गए, आप कृपा करके अब मैं क्या करूँ। अरे बोले तू क्या कर, तूने जो उपाय बताया उसको अभी अप्सरा को बताया वही तू कर, तू भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर, तो तेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। तो हे युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तब जा कर के मेधावी ऋषि ने भी बड़े विधि विधान के साथ में एकादशी, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण वो भी जो है उनके जो पाप जो उनको प्राप्त हुए थे वो सब नष्ट हो गए और वो पुण्य के भागी हुए। इस प्रकार से एकादशी का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन के साथ में जो करता है और उसके सारे पाप अनायास ही नष्ट हो जाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाँ तो बंधुओं, इसी प्रकार से हम आपको हर माह जो है एकादशी कथा सुनाते हैं और अनेक लोगों के हमारे पास में टिप्पणी भी आती है कि पंडित जी आप संक्षेप में बता देते हैं, क्योंकि आजकल इतना समय भी नहीं है लोगों के पास में कि पूरी, और लोगों के पास सबके पास में उपलब्ध भी नहीं है ये आपकी एकादशी व्रत की कथा की पुस्तक आप जो सुनाते हैं, हम बराबर उसका लाभ लेते हैं। तो बंधुओं आप इसका लाभ लीजिए, पर साथ साथ में थोड़ा सा लाभ इधर भी जो आपको पुण्य मिलेगा उसमें से पुण्य हमको भी दीजिए। और आपको क्या देना है, आपको केवल हमको हमारे चैनल के सदस्य बन जाइए, ताकि और भी बहुत सारे समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहते हैं, कुछ टोटके भी बताते रहते हैं, पुराण की कथा सुनाते हैं। अभी जो है नव दुर्गा पर दुर्गा जी की स्तुति भी हम तैयार कर रहे हैं और देवी भागवत की कथा भी सुना रहे हैं। आपको रोज़ एक कथा सुनने को मिलेगी, तो आप अधिक से अधिक हमारे सदस्य बनिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को बताइए और धर्म का वातावरण बना रहे अपना, हमारा जीवन धर्म पर चलता रहे। गांव में देखो महिलाएं गीत गाती हैं कि धर्म पर मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ तो बंधु ये धर्म की बात है और हमारी माताएं बहनें तो विशेष रूप से इस बात को समझती हैं। तो आप हमसे जुड़िए, इस प्रकार से नए नए आपको हम भगवान की चर्चाओं से, कथाओं से लाभान्वित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय।